दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि अमेरिका दुनिया की महाशक्ति है। उसका खुफिया तंत्र, उसकी टेक्नोलॉजी सबसे आगे है। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वही अमेरिका, वही पेंटागन आज अपनी मेज पर रखी एक रिपोर्ट को देखकर सन्न रह गया है। क्या हो अगर आपको पता चले कि वॉशिंगटन के बड़े बड़े रणनीतिकार और डिफेंस एक्सपर्ट्स अपने माथे से पसीना पोंछ रहे हैं, और इस घबराहट की वजह कोई और नहीं बल्कि हमारा और आपका भारत है। जी हां, अमेरिका की सामरिक सोच को भीतर तक हिला देने वाली एक ताजा और बेहद गंभीर रिपोर्ट ने इन दिनों वैश्विक रक्षा जगत में जबरदस्त हलचल मचा दी है। यह रिपोर्ट किसी विरोधी देश जैसे कि चीन या रूस की खुफिया एजेंसी ने नहीं छापी है, बल्कि यह रिपोर्ट खुद अमेरिका के ही एक बेहद प्रतिष्ठित नीति शोध संस्थान काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की है। और दोस्तों, इस रिपोर्ट का जो निष्कर्ष है उसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। इसमें साफ साफ स्वीकार किया गया है कि भारत की सैन्य क्षमताओं को लेकर अब तक अमेरिका जो सोचता था, जो समझता था, वह सब अधूरा था। बल्कि कई स्तरों पर तो अमेरिका पूरी तरह से गलतफहमी का शिकार था। जिस भारत को अमेरिका और पश्चिमी देश लंबे समय तक केवल एक सीमित क्षेत्रीय शक्ति, यानी सिर्फ अपने आस पड़ोस तक सीमित रहने वाला देश मानते थे, उसी भारत ने बिना शोर मचाए, बिना ढोल पीटे आधुनिक युद्ध की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी है। और दोस्तों, यही वह बदलाव है जो अब वॉशिंगटन के रणनीतिक गलियारों में बेचैनी पैदा कर रहा है। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस रिपोर्ट के उन पन्नों को खोलें जो भारत की गुप्त ताकत का खुलासा करते हैं और जाने कि कैसे भारत ने अमेरिका और चीन दोनों को चौंका दिया है, मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। यह वीडियो बहुत खास है। इसमें हम भारत की उस ताकत की बात करेंगे जो आज तक छिपी हुई थी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, भारत माता की जय जरूर लिखें। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, जरा सोचिए, पिछले कई दशकों से पश्चिमी देशों का भारत को देखने का नजरिया क्या था। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश, चाहे वह ब्रिटेन हो या फ्रांस, वर्षों से यही मानते रहे कि भारत की सैन्य ताकत सिर्फ अलग अलग हथियार प्रणालियों का एक संग्रह भर है। उनकी नजर में भारत एक ऐसा देश था जो थोड़ी मिसाइलें रूस से खरीदता है, थोड़े लड़ाकू विमान फ्रांस से लेता है, कुछ रडार इजराइल से मंगाता है और कुछ सिस्टम अमेरिका से। उन्हें लगता था कि भारत के पास लड़ाकू विमान हैं, मिसाइलें हैं, रडार हैं और रक्षा प्रणालियां हैं। लेकिन इन सब के पीछे कोई गहरा और एकीकृत तंत्र नहीं है। यानी आसान भाषा में कहें तो उन्हें लगता था कि भारत के पास हार्डवेयर तो है, लेकिन उसे चलाने वाला कोई स्मार्ट सॉफ्टवेयर या दिमाग नहीं है। उन्हें लगता था कि भारत की सेना अलग अलग टुकड़ों में बंटी हुई है जो एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकती। मगर अब इसी धारणा को खुद अमेरिकी विश्लेषकों ने सिरे से खारिज कर दिया है। आज उनकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पूरी दुनिया की नजरों से बचकर चुपचाप एक ऐसा समन्वित युद्ध ढांचा खड़ा कर लिया है जो सूचना आधारित और नेटवर्क केंद्रित युद्ध की अवधारणा को एक नई दिशा देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह नेटवर्क केंद्रित युद्ध या एकीकृत तंत्र क्या बला है और अमेरिका इससे इतना डरा हुआ क्यों है। दोस्तों, यह स्वीकारोक्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका खुद इसी तरह के नेटवर्क को अपनी वैश्विक सैन्य बढ़त की रीढ़ की हड्डी मानता रहा है। अमेरिकी सैन्य शक्ति की बुनियाद दशकों से एक ऐसे ढांचे पर टिकी रही है जिसे वे अपनी भाषा में C4ISR कहते हैं, यानी कमान, नियंत्रण, संचार, कंप्यूटर, गुप्त सूचना, निगरानी और टोही को एक साथ जोड़ना। अमेरिका की ताकत यह नहीं है कि उसके पास सबसे अच्छे जहाज हैं। उसकी ताकत यह है कि उसका एक जहाज, उसके सैटेलाइट, उसके विमान और उसके सैनिक सब एक दूसरे से डिजिटल तरीके से जुड़े हुए हैं। इसी के बल पर अमेरिका न केवल अपनी सेना बल्कि अपने सहयोगी देशों की सुरक्षा रणनीति को भी दिशा देता रहा है। नाटो देश हो या जापान, ऑस्ट्रेलिया, सब अमेरिका के इसी नेटवर्क पर निर्भर हैं। अमेरिकी सोच हमेशा से यह रही है कि जो भी देश उससे हथियार खरीदेगा
वह स्वाभाविक रूप से इसी अमेरिकी तंत्र का गुलाम बन जाएगा। अमेरिका की रणनीति ही यही थी। जब भी वे भारत को कोई हथियार बेचने आते थे तो उसके पीछे एक शर्त छिपी होती थी। इसी मानसिकता के तहत भारत को भी कई बार ऐसे लुभावने प्रस्ताव दिए गए, कभी F-21 का लालच तो कभी F-1 का। इन प्रस्तावों में अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों और प्रणालियों के साथ साथ इस अमेरिकी नेटवर्क तक पहुंच का संकेत शामिल था। अमेरिकी कंपनियों और वहां की सरकार ने यह मान लिया था कि तकनीकी बढ़त के आकर्षण में फंसकर भारत अंततः अमेरिकी सैन्य ढांचे पर निर्भर हो जाएगा। उन्हें लगता था कि भारत के पास अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बनाने की क्षमता नहीं है, इसलिए आज नहीं तो कल भारत को अमेरिका की शरण में आना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यही वह मोड़ था, यही वह ऐतिहासिक क्षण था जहां अमेरिकी आकलन पूरी तरह से चूक गया। उन्हें भारत के वैज्ञानिकों और भारत के नेतृत्व की इच्छा शक्ति का अंदाजा ही नहीं था। भारत ने ना तो किसी बाहरी सैन्य नेटवर्क में शामिल होने की इच्छा दिखाई और ना ही अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को दांव पर लगाने का रास्ता चुना। भारत जानता था कि अगर हम अमेरिका के नेटवर्क से जुड़ गए तो हमारी सुरक्षा का रिमोट कंट्रोल वॉशिंगटन के हाथ में चला जाएगा। युद्ध के समय अगर अमेरिका ने स्विच बंद कर दिया तो हमारे लड़ाकू विमान और मिसाइलें सिर्फ लोहे का ढेर बनकर रह जाएंगे। इसलिए भारत ने एक कठिन रास्ता चुना। इसके बजाय भारत ने अपने संसाधनों, अपने वैज्ञानिकों, DRDO की मेहनत और अपनी दीर्घकालिक सोच के आधार पर एक स्वदेशी नेटवर्क तंत्र विकसित करना शुरू किया। यह काम इतनी खामोशी से हुआ कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और आज यह स्वदेशी तंत्र भारत की सबसे बड़ी सामरिक उपलब्धियों में गिना जा रहा है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस स्वदेशी तंत्र की सबसे खास बात क्या है? इसकी खासियत यह है कि इसमें भारत के पास मौजूद सभी वायु, रक्षा और आक्रमण साधन, चाहे वे देश में ही विकसित किए गए हों, जैसे आकाश या अस्त्र मिसाइल, या फिर विदेश से खरीदे गए हो, जैसे राफेल या S-400, यह सब एक ही सुरक्षित डिजिटल कमांड व्यवस्था में जुड़े हुए हैं। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन तकनीकी रूप से यह एक चमत्कार से कम नहीं है। जरा सोचिए, एक तरफ रूस का सुखोई विमान है, दूसरी तरफ फ्रांस का राफेल, नीचे जमीन पर इजराइल के रडार हैं और अंतरिक्ष में भारत के अपने उपग्रह। इन सब की तकनीक अलग है, इनकी कोडिंग अलग है, इनकी भाषा अलग है। अमेरिका को लगता था कि इन सबको आपस में जोड़ना नामुमकिन है, लेकिन भारतीय इंजीनियरों ने यह करिश्मा कर दिखाया। आज स्थिति यह है कि विभिन्न देशों से आए लड़ाकू विमान, स्वदेशी वायु रक्षा प्रणालियां, जमीन पर लगे रडार, समुद्र में तैरते युद्धपोत और आकाश में तैनात निगरानी साधन, यहां तक कि अंतरिक्ष में मौजूद भारतीय उपग्रह, सभी एक दूसरे से वास्तविक समय यानी रियल टाइम में संवाद कर रहे हैं। इस पूरी व्यवस्था को इस तरह डिजाइन किया गया है कि सूचना केवल साझा ही नहीं होती, बल्कि उसी क्षण विश्लेषण और निर्णय की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। यानी अगर हिमालय की चोटी पर लगा कोई रडार किसी दुश्मन के विमान को देखता है तो उसी पल, उसी सेकंड हिंद महासागर में मौजूद किसी नेवी के जहाज को भी पता चल जाता है कि दुश्मन कहां है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत का यह तंत्र सेकंडों में यह तय करने की क्षमता रखता है कि किसी संभावित खतरे का जवाब किस माध्यम से दिया जाना सबसे प्रभावी होगा। दोस्तों, इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए दुश्मन ने कोई मिसाइल फायर की। अब भारत का यह स्मार्ट सिस्टम तुरंत गणना करेगा और फैसला लेगा। क्या उस लक्ष्य पर आकाश से प्रहार करना बेहतर है या जमीन से दागी जाने वाली किसी मिसाइल प्रणाली का उपयोग अधिक उपयुक्त रहेगा, या फिर किसी युद्धपोत से हमला किया जाए? यह सब कुछ इंसान नहीं, बल्कि यह सिस्टम खुद तय करने में मदद करता है। इस प्रक्रिया ने प्रतिक्रिया समय को यानी रिस्पांस टाइम को बेहद कम कर दिया है और संसाधनों के उपयोग को अधिक संतुलित बना दिया है। जहां पहले फैसला लेने में मिनट लगते थे, अब वह काम सेकंडों में हो रहा है। अमेरिकी विश्लेषकों के अनुसार यही वह बिंदु है जहां भारत पारंपरिक सैन्य सोच से मीलों आगे निकल चुका है और आधुनिक युद्ध के नए मानक स्थापित कर रहा है। रिपोर्ट यह भी स्वीकार करती है कि इस स्तर का एकीकृत तंत्र आज भी पूरी तरह से केवल कुछ गिने चुने देशों के पास ही मौजूद है।
यहां तक कि कई विकसित देशों के पास, जिनके पास पैसा तो बहुत है, अत्याधुनिक विमान और हथियार भी हैं, लेकिन उनके पास स्वतंत्र अंतरिक्ष आधारित निगरानी और संचार व्यवस्था नहीं है। आसिक है, वे आज भी जीपीएस के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं। कुछ देशों के पास उपग्रह हैं, लेकिन वे बहुस्तरीय सैन्य नेटवर्क से पूरी तरह जुड़े नहीं हैं। यही कारण है कि लंबे समय से वैश्विक सुरक्षा ढांचे में एक ही देश का वर्चस्व बना रहा, और वह था अमेरिका। लेकिन भारत ने इस मॉडल को अपनाने से साफ इनकार करते हुए एक अलग राह चुनी। दोस्तों, भारत जानता था कि किसी बाहरी तंत्र पर निर्भरता का अर्थ केवल तकनीकी सहयोग नहीं, बल्कि रणनीतिक नियंत्रण का हस्तांतरण भी हो सकता है। गुलामी सिर्फ जंजीरों की नहीं होती, टेक्नोलॉजी की भी होती है, और यही कारण है कि भारत ने अपनी स्वायत्तता को सर्वोपरि रखा। इस रिपोर्ट में सबसे अहम संकेत यह है कि अमेरिका की मौजूदा चिंता भारत की सैनिक संख्या या हथियारों की गिनती को लेकर नहीं है। अमेरिका को इस बात से डर नहीं लगता कि भारत के पास 10 लाख सैनिक हैं या 500 विमान हैं। असली चिंता उस क्षमता को लेकर है जो भारत ने नेटवर्क आधारित युद्ध और स्वदेशी मिसाइल व्यवस्था के क्षेत्र में विकसित की है, और वह भी बिना किसी बाहरी नियंत्रण के। यह क्षमता न केवल क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित कर सकती है, बल्कि भविष्य के युद्धों में शक्ति के केंद्र को भी बदलने की ताकत रखती है। अमेरिकी रणनीतिक समुदाय ने पहली बार खुले तौर पर यह माना है कि भारत अब केवल एक उभरती हुई शक्ति नहीं है, बल्कि आधुनिक युद्ध की दिशा तय करने वाला एक स्वतंत्र खिलाड़ी बन चुका है। भारत की यह उपलब्धि इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि उसने इसे किसी सैन्य गुट का हिस्सा बने बिना, न तो नाटो का सदस्य बनकर और ना ही किसी और गुट में शामिल होकर, और किसी वैश्विक शक्ति के तंत्र पर निर्भर हुए बिना हासिल किया है। यही सच्चाई अब अमेरिका को आत्ममंथन के लिए मजबूर कर रही है कि कहीं उसने भारत की वास्तविक सामरिक क्षमता को समझने में कोई बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल तो नहीं कर दी। क्या उन्होंने भारत को कम आंकने की गलती की? इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद वैश्विक रणनीतिक विमर्श में भारत की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित किया जा रहा है। अब दुनिया भारत को केवल एशिया के संतुलनकर्ता के रूप में नहीं देख रही है जो सिर्फ चीन को रोकने के काम आएगा, बल्कि एक ऐसी शक्ति के रूप में देख रही है जो भविष्य के संघर्षों के नियम तय करने की स्थिति में है। इसका असर केवल सैन्य सोच तक सीमित नहीं है, बल्कि कूटनीति, रक्षा, साझेदारी और तकनीकी सहयोग की दिशा भी इससे प्रभावित हो रही है। अब जब भी कोई देश भारत से बात करता है तो वह एक खरीदार से नहीं, बल्कि एक समान स्तर की शक्ति से बात करता है। रिपोर्ट का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत ने विभिन्न देशों से प्राप्त हथियार प्रणालियों को जिस तरह एक साझा कमान व्यवस्था में जोड़ा, वह लंबे समय तक पश्चिमी देशों के लिए एक जटिल तकनीकी चुनौती माना जाता रहा था। आम धारणा यह थी कि अलग अलग देशों की प्रणालियां आपस में संगत नहीं हो सकती। यह वैसा ही है जैसे आप अपने आईफोन के चार्जर से कोई पुराना नोकिया का फोन चार्ज करने की कोशिश करें। पश्चिम को लगता था कि भारत कभी भी रूसी S-400 को फ्रांसीसी राफेल के साथ बात नहीं करवा पाएगा, लेकिन भारत ने यह दिखा दिया कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और तकनीकी नवाचार का जुनून हो तो सब कुछ संभव है। भारत के जुगाड़ को दुनिया ने मजाक समझा था, लेकिन भारत ने उस जुगाड़ को इंजीनियरिंग के चमत्कार में बदल दिया। रिपोर्ट यह भी संकेत देती है कि भारत की यह क्षमता अचानक रातों रात विकसित नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे वर्षों की योजनाबद्ध तैयारी और निरंतर निवेश है। जब दुनिया सो रही थी, तब हमारे वैज्ञानिक जाग रहे थे। स्वदेशी सॉफ्टवेयर, सुरक्षित डाटा संपर्क और कूटबद्ध संचार प्रणालियों पर भारत ने चुपचाप काम किया, जिसका बहुत कम प्रचार हुआ। हमने ढिंढोरा नहीं पीटा, और शायद यही कारण है कि बाहरी आकलन, चाहे वह CIA हो या कोई और एजेंसी, इस तैयारी को समय रहते समझ नहीं पाए। एक और महत्वपूर्ण बिंदु भारत की रणनीतिक गोपनीयता से जुड़ा है, जहां कई देश अपनी सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन करने में विश्वास रखते हैं, अपनी मिसाइलों की परेड निकालते हैं। वहीं भारत ने जानबूझकर अपने नेटवर्क और एकीकरण तंत्र को लो प्रोफाइल, यानी कम चर्चा में रखा। रिपोर्ट बताती है कि यही रणनीति भारत के पक्ष में गई, क्योंकि इससे विरोधी और साझेदार दोनों ही उसकी वास्तविक ताकत को कम आंकते रहे।
इसे कहते हैं सरप्राइज एलिमेंट। युद्ध में सबसे बड़ा हथियार यही होता है कि दुश्मन को पता ही ना हो कि आपके पास क्या है। इस रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना की भूमिका को भी एक बिल्कुल नए नजरिए से देखा गया है, जिसे पहले केवल विमान केंद्रित बल माना जाता था, यानी जिसका काम सिर्फ जहाज उड़ाना और बम गिराना था। लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि वह सूचना आधारित शक्ति में बदल चुकी है, जहां पायलट के साथ साथ नेटवर्क और वास्तविक समय की खुफिया जानकारी निर्णायक भूमिका निभाती है। आज का भारतीय पायलट जब कॉकपिट में बैठता है तो वह अकेला नहीं होता, उसके साथ पूरा सिस्टम, पूरा नेटवर्क उड़ रहा होता है। अमेरिकी विश्लेषकों का मानना है कि भारत का यह मॉडल उन देशों के लिए भी एक उदाहरण, एक केस स्टडी बन सकता है जो किसी बड़े सैन्य गुट का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी आधुनिक युद्ध क्षमता विकसित करना चाहते हैं। और दोस्तों, यही बात अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा असहज करने वाली है। अमेरिका को डर है कि अगर वियतनाम, इंडोनेशिया या ब्राजील जैसे देशों ने भी भारत का यह मॉडल अपना लिया तो अमेरिका के महंगे हथियारों और उसके नेटवर्क की दुकान बंद हो सकती है। इससे उसकी पारंपरिक तकनीकी बढ़त और प्रभाव क्षेत्र को सीधी चुनौती मिलती है। रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि भारत का यह तंत्र केवल आकाश तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में इसे समुद्र और जमीन की सेनाओं के साथ और अधिक गहराई से जोड़ा जा सकता है। और यदि ऐसा होता है तो भारत के पास तीनों सेनाओं का एक संयुक्त युद्ध नेटवर्क होगा, जो उसे बहुक्षेत्रीय अभियानों के स्तर पर पहुंचा देगा, यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों एक ही शरीर के अंगों की तरह काम करेंगी, जिसका दिमाग एक होगा। इस पूरे विश्लेषण से एक स्पष्ट संदेश निकलता है कि भारत की रक्षा नीति का मूल मंत्र आत्मनिर्भरता और रणनीतिक स्वतंत्रता है। भारत विदेशी तकनीक का उपयोग करने से पीछे नहीं हटता। हम अच्छी चीजें जरूर लेंगे, लेकिन अंतिम नियंत्रण, वह लाल बटन और निर्णय लेने की शक्ति अपने हाथ में ही रखना चाहता है। और यही सोच उसे किसी भी बाहरी दबाव से अलग करती है। रिपोर्ट में अप्रत्यक्ष रूप से यह भी स्वीकार किया गया है कि हथियारों के साथ नेटवर्क का आकर्षण दिखाकर देशों को अपने तंत्र में शामिल करने की नीति अब पहले जैसी प्रभावी नहीं रही। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वैकल्पिक रास्ते मौजूद हैं और वे व्यावहारिक भी हैं। इस रिपोर्ट का प्रभाव केवल एक देश तक सीमित नहीं है। यूरोप, एशिया और अन्य क्षेत्रों के रक्षा विशेषज्ञ अब भारत के मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं। यह संकेत है कि आने वाले समय में भारत केवल हथियारों का आयातक नहीं, यानी सिर्फ खरीदने वाला नहीं, बल्कि सैन्य सिद्धांतों और रणनीतिक सोच का निर्यातक भी बन सकता है। दुनिया अब भारत से सीखने आएगी कि कम पैसे में और बिना किसी की गुलामी किए आधुनिक सेना कैसे बनाई जाती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत की यह क्षमता किसी तात्कालिक संकट या दबाव का परिणाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि चीन ने लद्दाख में कुछ किया तो हमने हड़बड़ी में यह बना लिया। नहीं, यह दीर्घकालिक योजना और संस्थागत सुधारों का नतीजा है। विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, तेज निर्णय प्रक्रिया और सैन्य वैज्ञानिकों तथा सैनिकों के बीच बढ़ते सहयोग ने इस तंत्र को वास्तविकता में बदला है। वर्दीधारी सैनिक और लैब कोट पहनने वाले वैज्ञानिक दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर यह जंग जीती है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बात शीशे की तरह साफ है कि भारत अब केवल प्रतिक्रियात्मक नीति पर चलने वाला देश नहीं रहा। हम अब मार खाकर रोने वाले देश नहीं हैं, बल्कि हम रणनीतिक पहल करने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। हम एक्शन लेते हैं, रिएक्शन नहीं। और यही बदलाव आज वैश्विक शक्ति संतुलन की दिशा को चुपचाप लेकिन गहराई से प्रभावित कर रहा है। इस रिपोर्ट के बाद अमेरिकी रक्षा हलकों में जो चर्चाएं शुरू हुई हैं, वे केवल विश्लेषण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि नीति स्तर पर भी असर डालती दिख रही हैं। वॉशिंगटन में यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि यदि भारत जैसे देश बिना किसी सैन्य गुट में शामिल हुए इतनी उन्नत नेटवर्क आधारित क्षमता विकसित कर सकते हैं, तो भविष्य में अमेरिकी प्रभाव का दायरा किस तरह बदलेगा। अमेरिकी रणनीतिकार यह भी मानने लगे हैं कि भारत के इस मॉडल ने छोटे और मध्यम देशों के लिए एक वैकल्पिक रास्ता खोल दिया है, जहां वे किसी बड़ी शक्ति के साथ पूरी तरह बंधे बिना अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। यही कारण है कि अब
अमेरिका को भारत को केवल एक साझेदार के रूप में नहीं बल्कि एक स्वतंत्र शक्ति केंद्र के रूप में देखने की मजबूरी पैदा हो गई है। वे चाहे या ना चाहें, उन्हें भारत को सम्मान देना ही पड़ेगा और यह बदलाव अमेरिकी विदेश और रक्षा नीति के लिए आसान नहीं माना जा रहा। उन्हें अपनी आदतें बदलनी पड़ रही हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि भारत की इस क्षमता ने क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों की रणनीतिक गणनाओं को भी प्रभावित किया है। आप समझ रहे हैं मोनासाना, मेरा इशारा किस तरफ है? जी हां, पाकिस्तान और चीन। जिन देशों ने अब तक भारत को केवल संख्या और भूगोल के आधार पर आंका था, उन्हें अब यह समझ में आ रहा है कि असली बढ़त हथियारों की गिनती में नहीं बल्कि उन्हें जोड़ने और नियंत्रित करने की क्षमता में होती है। भारतीय तंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही मानी जा रही है कि वह विभिन्न स्रोतों से आने वाली सूचनाओं को एक ही मंच पर लाकर स्पष्ट और त्वरित तस्वीर पेश करता है, जिससे भ्रम और देरी की गुंजाइश कम हो जाती है। युद्ध के मैदान में फोग ऑफ वॉर यानी भ्रम सबसे बड़ा दुश्मन होता है, लेकिन भारत का यह सिस्टम उस धुंध को साफ कर देता है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह क्षमता किसी भी संभावित संघर्ष में निर्णायक साबित हो सकती है। जीत उसी की होती है जो पहले देखता है, पहले फैसला लेता है और पहले वार करता है, और भारत का यह सिस्टम यही करता है। इस पूरे घटनाक्रम में भारतीय नीति निर्माताओं की दूरदर्शिता भी साफ दिखाई देती है, जिन्होंने वर्षों पहले यह समझ लिया था कि भविष्य के युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि सूचना और निर्णय की गति पर लड़े जाएंगे। इसी सोच के तहत भारत ने ऐसे ढांचे पर निवेश किया जो दिखने में कम लेकिन प्रभाव में अत्यंत गहरा है। इस नीति का परिणाम यह हुआ कि भारत ने बिना किसी बड़े प्रदर्शन के एक ऐसी शक्ति अर्जित कर ली जिसे अब वैश्विक मंच पर गंभीरता से लिया जा रहा है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारत की यह रणनीति उसे अचानक बदलते हालात में अधिक अनुकूलनशील बनाती है, क्योंकि वह किसी एक तकनीकी स्रोत या विदेशी समर्थन पर निर्भर नहीं है। अगर कल को अमेरिका नाराज हो जाए या रूस से स्पेयर पार्ट्स ना आए तो भी भारत का सिस्टम नहीं रुकेगा, वह चलता रहेगा। अमेरिकी रिपोर्ट का एक और संकेत यह है कि आने वाले वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग का स्वरूप बदल सकता है। जहां पहले संबंधों का आधार खरीद फरोख्त था कि तुम हमें पैसे दो, हम तुम्हें जहाज देंगे, अब चर्चा साझा अवधारणाओं और भविष्य की युद्ध रणनीतियों पर केंद्रित हो सकती है, जो अमेरिका की उस वैश्विक दादागिरी को चुनौती देती है जिसमें वह किसी भी देश के रक्षा तंत्र को एक बटन दबाकर पंगु करने की क्षमता रखता था। वे इराक के साथ ऐसा कर सकते थे, वे अफगानिस्तान में ऐसा कर सकते थे, लेकिन भारत के साथ नहीं। भारत के स्वदेशी इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम और सुरक्षित डाटा लिंक्स ने वॉशिंगटन के उन तमाम दावों को उल्टा कर दिया है जो भविष्य में भारत को अपने पाले में झुकाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं और अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा करते हैं तो कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती। आज का भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से मिलता है, किसी के दबाव में नहीं। दोस्तों, यह रिपोर्ट सिर्फ कागजों का पुलिंदा नहीं है, यह नए भारत की हुंकार है। यह उस भारत की तस्वीर है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी का मुंह नहीं ताकता। यह एक आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की पहचान है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत को अपनी यह तकनीक दुनिया के साथ साझा करनी चाहिए या इसे गुप्त रखना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं। अगर आपको आज का यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को दिल खोलकर लाइक करें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो भारत की प्रगति में विश्वास रखता है। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय